اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम आबाद की एक यूनिवर्सिटी कामसेट का अंग्रेज़ी शर्मनाक पेपर और उसके पीछे मुहर्रिकात। ये फरवरी अभी तकरीबन कोई 18 फरवरी के लगभग 2023 में ये जो अभी एक पेपर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट का एक डॉक्टर प्रोफेसर ने जो बनाया था और जिसमें उसने बहुत ही ज़्यादा ग़िलाज़त भर दी उसके अंदर कि एक जोली और मार्क बहन भाई के नाम पर एक फ़र्ज़िया या वाक़या कोई कहानी गढ़ के उसने महारिम के खूबसूरत मजबूत और मिसाली पायदार रिश्तों को दागदार करने की कोशिश की है, जिसमें इस बदबख्त ने बहन भाई के मुक़द्दस रिश्ता को ग़िलाज़त में पामाल करने की कोशिश की है उसने। और एक बहन भाई को खलवत और बदकारी और कंडोम और इसी तरह माने हमल अद्वियात और जिनसी मिलाप के आईने में लाकर इस बदबख्त ने इस्लामी मुल्क व मुआशरा में ग़िलाज़त और जो है गंद फैलाने की, ताफन फैलाने की एक नाकाम कोशिश की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह का गंद इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और इतने बड़े बड़े हायर एजुकेशन के लोग और अपने आप को डॉक्टर और स्कॉलर कहने वाले, मुज्तहिद कहने वाले ये बदबख्त लोग ये क्यों इस तरह का काम करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसके जो वजूहात और मुहर्रिकात होंगी वो तो खैर अपनी जगह सामने आ जाएंगी, लेकिन चूंकि एक अरसे दराज से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के इस सिलसिले के साथ मुंसलिक होने की वजह से, वाबस्ता होने की वजह से मैं जो समझता हूँ इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। मसलन उनमें से एक तो ये है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक अरसे दराज से एक सिलसिला चला आ रहा है आज़ादाना हया बाख्ता किस्म के माहौल का, और इसमें बास तो बहुत ही ज़्यादा बदतरीन बेहयाई और फहाशी का कल्चर फैला रहे हैं, उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह मखलूत निज़ाम तालीम का एक सिलसिला है जो चला आ रहा है एक अरसे दराज से, जिसमें बहुत ज़्यादा आवारगियाँ हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस किस्म के गंद मौजूद है, मुग़ल्लज़ात और ग़िलाज़तें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से इस तरह का माहौल और इस तरह के जहन बनते हैं और इस तरह के लोग और फ़र्द माशरे के अंदर तैयार होते हैं। इसलिए एक वजह तो इसकी ये बेपर्दगी और मखलूत निज़ाम तालीम के सिलसिले और आज़ादाना और फाहिशाना माहौल जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल रहा है, एक वजह तो इसकी ये है। दूसरा इसकी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि कुछ मज़ामीन हमारे यहाँ मसलन जेंडर स्टडी हो गया, उसको इसी तरह जो है उर्दू के अंदर इश्किया नावल्स हो गए, गज़लें होगी इश्किया किस्म की और इश्क व मुआशका की, और इसी तरह अंग्रेज़ी के अंदर इंग्लिश में वो जो इश्किया मुआशका और बेहुदा किस्म की जो पोट्रियाँ हो गई, इस किस्म की जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, और फिर चढ़ जाएं किसी ऐसे बेहुदा प्रोफेसर और नाम निहाद टीचर उस्ताद के आगे कि जो चस्के ले लेकर इन चीज़ों को जो है वाहियात के साथ और बेहुदा कल्चर के साथ और बेहुदा अंदाज के साथ, लहजों के साथ इन चीज़ों को जो है वो पढ़ाए क्या बल्कि गाए और क्लास के अंदर बेहुदगी फैलाए, तो जाहिर बात है फिर इस तरह का माहौल ही सामने आता है। और ये सिर्फ मैं बातें ही नहीं कर रहा बल्कि इस तरह का माहौल देखने सुनने में आया है और देखा गया है। और नंबर 3 उसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे भी बदबख्त हैं जो मज़हब बेजार हैं, इस्लाम से बेजार हैं और मखदूश और मफलूज अक्लो क़ियासात के पुजारी बने हुए हैं, और वो मगरिब नवाजी कर रहे हैं और मगरबी NGOs और दज्जाली कुव्वतों के एजेंट बनकर गोया और अपनी फ़ोक़ियत मुआशरे में नाम निहाद फ़ोक़ियत बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और इस्लाम को और इस्लाम वालों को नीचा करने की कोशिश करते हैं, और अक़ल के पुजारी बनकर, अक़ल परस्त बनकर वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े दानिश्वर और फ़िलासफ़र किस्म के लोग हैं, हालांकि ये पल्ले दर्जे के उल्लू और जाहिल किस्म के लोग होते हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये वो लोग हैं कि जो मुल्क पाकिस्तान को भी सेकुलर स्टेट समझते हैं और बनाना चाहते हैं और बिल्कुल जो है एक मुल्हिदाना निज़ाम को मुल्क के अंदर राइज करना चाहते हैं। तो इस किस्म के लोग जब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस किस्म के लोग बाज आते हैं तो इस तरह का माहौल और इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। अब इनका तदारुक क्या होगा, हल क्या होगा?
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں جنسی آوارگی اور جنسی آزادی کے جو تمام اسباب و محرکات ہیں، خاص کر جو مخلوط نظام تعلیم کے تحت چل رہے ہیں، ان کا جائزہ لے کر ان کو ختم کیا جائے، اور باقاعدہ میل اور فیمیل کی الگ یونیورسٹیز اور ان کے جو ہے کالجز ان کے جو ہے قائم ہوں، اور ان کو الگ ایک سیٹ اپ کے تحت ان کو رکھا جائے۔ یہ جو آج بی ایس کے نام پر جگہ جگہ ملک کے اندر بے حیائی کے اڈے کھول دیے گئے ہیں، صاف سی بات ہے ان چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اسی مقصد کے لیے یہ سلسلے چلائے گئے ہیں تاکہ میل اور فیمیل کا فرق ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ملک پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نظریے پر بنا تھا، اس ملک کے تعلیمی اداروں میں مذہب اسلام اور پاکستان کے اسلامی نظریاتی دستور و منشور پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو ایسے تنقید کرنے والے جو کالی بیڑے ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے۔ اور یہ ہیں اس طرح کے جو بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، اور اسلام کی جڑیں کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملک پاکستان کے جو نظریہ ہے، جس نظریے پر یہ بنا تھا، اس نظریے کی جڑیں کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان کو ایک میں نے کہا سیکولر سٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بدبختوں کو بھی ان اداروں سے، تعلیمی اداروں سے دور رکھا جائے، اور ان کی نشاندہی کر کے ان کالی بیڑوں کو باہر نکالا جائے تاکہ ہماری نئی نسلوں کو تعلیم کے نام پر گمراہ نہ کر سکیں، اور انہی لوگوں کو کہ جو تربیت یافتہ ہوں، مذہب پسند ہوں، اور اسلام کے نظریے پر بننے والے ملک کے اس دستور اور منشور اور نظریے کی حفاظت کرنے والے ہوں، اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے والے ہوں، نئی نسلوں کی صحیح آبیاری کرنے والے، تربیت کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے۔ اس کے لیے پبلک سروس کمیشن کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور خود حکام بالا کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اپنے تعلیمی اداروں پر ان چیزوں کو تربیت پر بہت زیادہ فوکس کیا جائے، کیونکہ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو تعلیم حاصل بھی نہیں کی جا سکتی صحیح معنوں میں، اور تعلیم کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قوم بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، آوارگی میں پڑ جائے، وہ نہ دین کی رہتی ہے، نہ آخرت کی، نہ دین کی، نہ دنیا کی، اور نہ اس کو ہاتھ میں دنیا آتی ہے ترقی، اور نہ وہ قبر اور آخرت کے اعتبار سے کوئی ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔